मियां साहब, ये क्या मामला है 900 अरब रुपए के डिफ़ॉल्ट का? आप कह रहे हैं ये फिगर इससे भी बढ़कर है। ये कौन कौन है जो बिजली के बिल नहीं दे रहे, और वो बिल जो हैं वो आम और गरीब आदमी दे रहे हैं, और नहीं देते तो अपने आप को आग लगा रहे हैं, खुद सोजियां कर रहे हैं? क्या है मियां साहब ये सिलसिला? काज साहब, ये जो कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बताया गया है कि 900 अरब रुपए के डिफ़ाल्टर्स हैं, ये आधा सच जो है वो बोला गया है वजारत तवानाई की जानिब से। ये पूरा सच ये है कि जो ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 है ऑडिटर जनरल की, जो कल वहाँ पर मौजूद थे, वो कहती है कि 1727 अरब रुपए के डिफ़ाल्टर्स हैं। और ये डिफ़ाल्टर्स जो हैं इनमें निजी सार्फिन जो हैं वो 1521 अरब रुपए के डिफ़ाल्टर हैं, और सूबाई हुकूमतें जो हैं वो 118 अरब रुपए का बिल नहीं देती, वो भी डिफ़ाल्टर हैं। और आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो 61 अरब रुपए की डिफ़ाल्टर है। वफाकी हुकूमत जो है वो 25 अरब रुपए की डिफ़ाल्टर है। और जो 900 अरब रुपए के डिफ़ाल्टर हैं वो डिफ़ाल्टर हैं जिनको डेड डिफ़ाल्टर कहा जाता है, जिनसे पैसे वसूल नहीं किए जा सकते और वो भूल चुकी है। तो वो पैसे फिर दूसरे कंज्यूमर जो बिल देते हैं उन पे तकसीम, मियां साहब जो फिर जो ये पैसे उन पे तकसीम कर दिए जाते हैं, जो बेचारे बिल दे रहे हैं उनके बिलों में डाल दिए जाते हैं, या क्या सिलसिला है? देने तो है किसी ने। जी कैद साहब, ऐसा होता है। चंद दिन पहले एक नेपरा में समात हुई, उसमें के इलेक्ट्रिक ने 60 अरब रुपए का जो है वो बिल डाल दिया कंज्यूमर पे, इसलिए कि वो बिल नहीं देते। तो वहां पर उनसे सवाल किया गया कि ये बिल जो है ये क्यों नहीं, आप रिकवरी क्यों नहीं करते? तो वो कहते हैं रिकवरी होती नहीं है, तो इसलिए बाकी जो कंज्यूमर है उस पर इसको तकसीम कर दिया जाए। और ये जो 900 अरब रुपया है ये भी कंज्यूमर पर तकसीम होता है। काज साहब, बात यहाँ खत्म नहीं होती। जो डिस्कोज हैं ये भी कल बताया गया है उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि 590 अरब रुपए का सालाना नुकसान करती हैं जो बिजली की तकसीम कर कंपनियां हैं, वो भी सार्फिन से वसूल किया जाता है। और बिजली चोरी जो होती है 500 अरब रुपए की होती है। इसके अलावा बिजली के बिलों पर जो टैक्सेस हैं उसकी मद में जो FBR को टैक्स जाता है वो 900 अरब रुपए का जाता है, जो मैं और आप दे रहे हैं। जो ये कुल मिला के जो रकम बनती है ये 5717 अरब रुपए बनती है, जो सार्फिन से ली जाती है हर साल। और वो ये रकम सार्फिन की नहीं है, ये बिजली की नहीं है, ये वो रकम है की रकम हम अदा कर रहे हैं, ये वो रकम है जो बिजली। मैं एक और एंगल से बात करते हैं आज। जब आप बिजली की पैदावार में डकैती शुरू कर देते हैं, बिजली की कीमत को आम आदमी की, इवन ये कि हमारी जो छोटी सूबे हैं उनकी औकात नहीं है कि वो पैसे दे सकें, इसके अपने बिजली के बिल दे सकें। बुनियादी तौर पर जहां बिजली की पैदावार की आगाज में जो डकैती होती है, आपकी जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट है, जो है वो जो इनपुट है यानी जो रॉ मटेरियल है ये आप देंगे, आपका रेट ऑफ रिटर्न इतना होगा, और आपने जो है वो तो आप बुनियादी तौर पर बिजली के पैदावार के निज़ाम की बुनियाद में चोरी का और डकैती का एक ऐसी गुंजाइश नहीं वजह रख देते हैं कि एंड यूजर को चोरी करनी पड़ती है, वरना उसकी बिजली बंद हो जाएगी या फिर वो अपने आप को आग लगाएगा। मियां साहब, मैं कहता हूं जरा एंगल बदल के बात को देखें। जी काज साहब, दिल थाम के रखिए, मैं कुछ और फिगर्स जो हैं वो होशरुबा बताने लगा हूं। 45,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है, हम तो सिर्फ 26,000 से 27,000 मेगावाट इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो बिजली की पैदावार है वो कहाँ जाती है, उसकी हम कैपेसिटी पेमेंट देते हैं। इसके अलावा जितने भी आपकी जेनकोज हैं, सरकारी थर्मल पावर प्लांट्स, वो सारी की सारी बिजली जो है वो चोरी की जाती है, वहां पर तेल चोरी किया जाता है, और तेल चोरी करके वो पैसे भी जो है सार्फिन से लिए जाते हैं। इसके अलावा आप आगे आ जाए, मेरी यादाश्त ताज़ा कीजिए, मेरी यादाश्त। लाहौर में जो चोरी का, मैं गलत तो नहीं कह रहा, लाहौर में ये जो इनपुट हम देते हैं वो सुना है वो मार्केट में बिक रहा था कि अगर समझो 2 लीटर लगना है तो 4 लीटर ले रहे। मैं अगर गलत हूं तो मुझे यहीं पे आप रबिश कर दीजिएगा मेरी बात को। ये एक दफा लाहौर में स्टोरी आई थी ना कि जी वो तेल भी पकड़ा गया है जो बाहर मार्केट में बेच रहे थे, जो हम इन्हें दे रहे हैं बिजली बनाने के लिए। क्या ऐसी खबर थी या ये मेरा फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है? जी काज साहब, ऐसा ही हुआ था। नंदीपुर पावर प्लांट में एक ऑडिट रिपोर्ट आई थी, फ्रांसिक ऑडिट हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि वहां जो तेल उसको मुहैया किया जाता था
वो कोई और लाया जाता था, वहां पर जो तेल सप्लाई किया जाता था वो लो क्वालिटी का किया जाता था। और जब वो कराची से टैंकर चलते थे तो रास्ते में मुजफ्फरगढ़ के मुकाम पर वहां पर तेल चोरी कर लिया जाता था और आधा कंटेनर उसमें राख डाल दी जाती थी और पानी डाल दिया जाता था। वहां से वो टैंकर जो है वो जब चल के नंदीपुर के पास आता था तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाता था और उसको मशीनों में डाला गया। क्योंकि महदूद वक्त में वन बाय वन हम करें, यानी एक अब पीआईए जो प्राइड ऑफ दिस कंट्री थी, आज गालमन कायमा कमेटी में कहां वजह ये बताएगी जी ओपन, और किसने बेचे थे हमारे ये रूट्स गल्फ एयरलाइंस को, वो कौन थे वारदाती और फ्रॉडी, निकाल के लाओ, जिसकी वजह से दुनिया की सबसे वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन जो है वो बर्बाद होकर रहेगी। हम तब कह रहे थे, कोई मानता नहीं था। और भाई ओपन स्काई पॉलिसी आपने ल्यूक्रेटिव और जो मुनाफा बख्श जो रूट्स थे, या जिसे आप अमेरिकन इंग्लिश में राउट्स कहते हैं, वो आपने टके टोकरी करके बेच दिए। और आज यही बात आप मान रहे हैं खुद कि जी ओपन स्काई पॉलिसी जो है वो हमें लेके बैठ गई और मुल्क तो हो गया बर्बाद। मगर हमें ये तो बताओ दिहाड़ी किसने लगाई, इन पैसों से मुल्क के बाहर जाके असासे किसने खरीदे, वो हमें नहीं बताते। मियां साहब आप जरा आ जाएं ओपन स्काई पॉलिसी पे, और ये जो इन्होंने पीआईए को तबाह किया है, एक एक करके हम एक एक इदारे का यानी शामिल करेंगे। जी मियां साहब। कायद साहब देखें जो पीआईए के साथ हुआ है, 800-850 अरब रुपए का कर्जा पीआईए पे है। वो कैसे है? वो सारे का सारा कर्जा जो है जब इसकी निजकारी हो रही थी तो उसमें एक फार्मूला निकाला गया बड़ा अजीब किस्म का कि वो कर्जा एक होल्डिंग कंपनी बनाई जाएगी, वो आप अडॉप्ट कर लेगी। पहले उसको लूटा गया। लूटा किसने है? देखिए जो सियासी हुकूमतें गुजरी हैं उसमें ऑडिट रिपोर्ट्स आती रही है ना, उनके दौर में होता रहा है। पीआईए जो है स्टेट ऑन कंपनी है और स्टेट ऑन कंपनी का ऑपरेशन जो होता है वो हुकूमत के अंडर होता है। उसका जो एमडी होता है वो हुकूमती एमडी होता है, हुकूमती ब्यूरोक्रेट होता है या सियासी होता है। बहुत सी हुकूमतों में, जिसमें मुशर्रफ दौर की हुकूमत है, उसमें जो है वो बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, उसमें जितने भी एमडीज लगते रहे सारे सियासी एमडीज लगते रहे हैं ना, उनके दौर में ही इसका जो है नुकसान होता रहा है। 10 अरब रुपए तक जो बेल आउट पैकेज दिया जाता रहा है, उसमें 812 अरब रुपए का जो उस पर लाइबिलिटीज थी उसके एसेट से ज्यादा थी और उसको अडॉप्ट कर लिया गया और फिर उसकी जो बोली है वो 10 अरब रुपए लगी। ये है हाल हमारा सर। मियां साहब ये हाल है। लेकिन अब पीआईए को दोबारा जो है ये देखे ना, ये इस पे भी आते हैं जो डॉलर खरीदे हैं, एसबीपी ने 4.98 बिलियन डॉलर खरीदे हैं फॉरेक्स मार्केट को उसको स्टेबल रखने के लिए। ज़ाहिर है यही इसके पास एक बात है। मगर सवाल मियां साहब, मैं ज़रा पिछली स्टोरी को सम अप कर दूं। सवाल ये है कि हमने क्या किया, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि जी वो करें प्राइवेटाइजेशन, उसको लेटर एंड स्पिरिट में करें जो आपने लिखा है, जो स्टेटेड एम्स हैं कि हम ये बेचेंगे चीज़ें। हमने क्या किया? पहले हमने इदारों को खोखला किया, उसमें 2 नंबर भर्तियां की, उसमें अपनी यूनियन बनाई, मैं नाम नहीं लेता है। पहले इनको हमने एक बना दिया, क्या एक हमने महज ढांचा बना दिया, फिर हम खरीदने आ गए। जिस तरह आजकल ललचाई हुई नजरें जो हैं वो स्टील मिल पर है। पहले तो ये पता करें ना कि स्टील मिल की जो ज़मीन 2000 एकड़ या 200 एकड़, आई डोंट नो, मैं बाद में करेक्ट कर दूंगा, वो तो मैंने एक सेनेटर साहब से पूछा था सिंध के, मैं कहा वो किधर गई, तो मैं 92 में बैठा था, उनका जी वो हमने ना खरीदी थी, अपना डीसी रेट में खरीद लिए थे। मेरा मतलब ये है कि पहले आप इदारों को खोखला करो, फिर आ जाओ बिड देने के लिए। और बिड में क्या हुआ ये भी जरा सुने कि एक बिडर में मुझे खुद बताया कि बिडर ने क्या किया कि उसको गेट पे रोक लिया और अपने बंदे को ठेका दे दिया। वो अंदर आए तो कहे जनाब तुसी लेट हो गए हो। तो मियां साहब बुनियादी तौर पर, अगर बात हो जाए 1-2 मिनट। हाँ जी बोलें। लेकिन कायद साहब पता क्या है मामला यह है कि अगर चोरी रुक जाए, सियासी भर्तियां रुक जाएं, सियासी कब्जे रुक जाएं तो बहुत बेहतर हो सकता है। अब क्रिप्टो करेंसी की बात मैं एक करने लगा हूं। हाँ, करें, बड़ा आजकल दिलचस्प है ये, जिसको हम इल्लीगल कहते हैं और इल्लीगल कहते हैं। कल जो है इस पर इजलास हुआ है, अमेरिकन वफ्द यहां पर आया है। अमेरिकन वफ्द वो वफ्द जो डिजिटल मशीरान हैं ट्रंप के, उन्होंने आके पाकिस्तान को कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का पाकिस्तान में कारोबार हो रहा है, इसको लीगलाइज किया जाए, डिजिटलाइजेशन इसकी की जाए। और 6वां बड़ा मुल्क है पाकिस्तान जिसमें क्रिप्टो करेंसी का कारोबार हो रहा है। मैं आज एक फिगर देख रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त 1.6 बिलियन डॉलर का जो है वो कारोबार हो रहा है। और पाकिस्तान जो स्टेट बैंक है वो इसको ओन नहीं करता। लेकिन यह भी कहा जाता है कि 26 से 29 साल की उम्र के जो लोग हैं वो 18 अरब डॉलर तक का कारोबार जो है वो कर रहे हैं। जब अब इसको जो है वो कहा जा रहा है कि इसको हम
जो है वो क्रिप्टो करेंसी की काउंसिल जो है वो बनाएंगे और इसको डिजिटलाइजेशन करके इसके जो डिजिटल असासे हैं पाकिस्तान के उसको महफूज बनाया जाएगा। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान के अंदर लाखों नौकरियां जनरेट होंगी काजी साहब, और पाकिस्तान में जो करेंसी का कारोबार है वो बेहतरीन हो जाएगा। जो इसमें एक और चीज़ जो है पहलू सामने आता है वो स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक और पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं ये अपना अगर इजारादारी ख़त्म कर दें, अगर स्टेट बैंक डॉलर ना खरीदता काजी साहब, तो फिर डॉलर जो है वो उसकी कीमत कितनी होती। आपने अपने रिजर्व जो है वो तो बना लिए, लेकिन डॉलर की कीमत जो है ऊपर चली गई। अब जो सरकार है वो डॉलर खरीद रही है, अगर वो डॉलर ना खरीदे जाते तो डॉलर जो है वो इस वक्त वाकईतन 150 रुपये का होता, 150 रुपये का होता या 168 रुपये का होता। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सरकार को अपने तरफ से निकालनी पड़ेंगी। अगर सरकार जो है वो इन मामला से बाहर निकल जाती है और मार्केट को खोल देती है, तो एक छोटी सी मामला है, कारोबार इतना है, पोटेंशियल इतना है। एक ब्रेक लेनी है, एक छोटा सा मामला है, मुझे इजाज़त मिल जाए तो हम प्रॉपर्टी पे कुछ जो है वो एक डील में दे दें। हालत तो हमारी ये है